हेलो बच्चों, कैसे हैं? सरस्वती एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पीवाईक्यू पिछले साल का जो 10 ईयर क्वेश्चंस हैं इसका दूसरा क्लास है। इसमें हम आज 4 नए क्वेश्चन करेंगे रियल नंबर का। यहाँ ऊपर लिख रखे हैं पीवाईक्यू ऑफ चैप्टर 1 क्लास 10th रियल नंबर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर 7560 को 2 का पावर 3, 3 का पावर p क्यू इंटू 7 के रूप में लिख रखा है, तो कह रहा p और q का वैल्यू आप बताओ। ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसमें सिंपल आपको करना है। जैसे 7560 का इधर देखिए मतलब जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन से हम फैक्टर इसका निकाल दिए हैं। और फैक्टर निकाल के यहाँ देखिए 2 इंटू टू इंटू टू, 2 का पावर 3, तो यहाँ ठीक है। 3 इंटू थ्री इंटू थ्री, 3 का पावर कितना हो गया 3, तो यहाँ दे रखा p, तो p कितना हो गया देख के आपको समझ आ जाएगा कि 3 है। और यहाँ q क्या है, इसके बाद क्या आया 7 दे रखा पहले से ही, तो बचा क्या 5, तो q हो गया 5 ना। इस ढंग से हम आसानी से वैल्यू कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन अगर चेंज करके भी देगा तब भी आप ऐसा प्रैक्टिस रखेंगे तो कर लेंगे। तो सो p इक्वल टू 3, q इक्वल टू 5 एक नंबर का क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 30 एंड 80 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 3 इज। कहता है कि वह बड़ी संख्या जिसको जो 30 और 80 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर, जैसे 30 को डिवाइड करें तो 2 आए और 80 को डिवाइड करेंगे तो 3 आना चाहिए। वो कौन सी संख्या है? ठीक है, तो सिंपल इसका तरीका है। सबसे पहले तो जो रिमाइंडर दे रखा है, अगर ग्रेटेस्ट नंबर पूछेगा तब उसमें से रिमाइंडर पहले माइनस करिए आप। 30 माइनस 2 28 और 80 माइनस 3 77। अब दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए आप। 77 का आएगा 7 इंटू 11, 28 का आएगा 7 इंटू 4, राइट। तब कितना आ गया इसका एचसीएफ 7। तो यही 7 ऐसा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर का मोस्टली केसेज में आप समझिए कि एचसीएफ ही निकालना है। यही 7 है जिससे आप डिवाइड करके भी देख लीजिए। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, और 7 से 7 11 जा 77 और रिमाइंडर 3। बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, ये मतलब कम से कम 10 बार बोर्ड में आ रखा है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है। थोड़ा कभी कभी वैल्यू इसका चेंज कर देता है ना, जैसे 65 एम माइनस 117 है, इसके जगह पर कोई दूसरा वैल्यू पुट कर देगा तो कोई बात नहीं, जैसे ही कंडीशन कहता है वही वैल्यू पुट करके आप जैसे सोल्व करना आपका आता है, 10वीं के बच्चे हैं तब सोल्व कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, जैसे 65 और 117 है तो इसका एचसीएफ पहले हम फाइंड कर लेंगे। 65 का 5 इंटू 13, 117 का 3 इंटू 3 इंटू 13। अब एचसीएफ आपको पता है कि जो दो नंबर आता है वही होता है, तो एचसीएफ यहाँ 13 हो गया। अब एचसीएफ के जगह पर यहाँ लिख दीजिए, क्वेश्चन लिख दीजिए, जो एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म में जो लिख रखा है उस चीज को यहाँ लिख के बराबर में एचसीएफ लिख दीजिए आप। अब माइनस वाला नंबर को उधर राइट साइड ले जाइए, प्लस हो जाएगा, दोनों को जोड़ दीजिए और एम के साथ जो नंबर है उसको नीचे करके डिवाइड कर दीजिए आप। 2 इसका आंसर आ जाएगा। सो एम इक्वल टू 2। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 18, 24 एंड 36। तो ऐसे जहां देख दिए ना, ये भी ग्रेटेस्ट नंबर का रहा 6 डिजिट। 6 डिजिट वाला में थोड़ा अलग लगेगा और इसमें जैसे 2 नंबर रिमाइंडर वाला कहेगा तो उसका अलग लगेगा, राइट। ये ध्यान रखना है आपको। तो इसमें जब से 18, 24, 36 ऐसे 3 नंबर का है, और मैंने जैसे 4 डिजिट 5 डिजिट इसके बदले पूछ सकता है आपको ना, लेकिन वैसे ही देगा। ये न दिया तो इस तरह के नंबर का हम पहले एलसीएम फाइंड करते हैं। 18, 24, 36 इसका एलसीएम फाइंड करिएगा तो यहाँ हम निकाल के दिखा रखे हैं 72 आपको आएगा। इसका एलसीएम निकल गया। फर्स्ट फाइंड एलसीएम ऑफ 18, 24, 36, एलसीएम इक्वल टू 72। इसके बाद जैसे 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा, 6 टाइम 9 हो जाएगा, 9999999 6 टाइम, राइट। उसी के जगह पर अगर 5 जैसे 5 डिजिट ग्रेटेस्ट पूछते हैं, ग्रेटेस्ट डिजिट, तो जैसे 5 टाइम 9 लिख देंगे, सिंपल है ना। अब इसके बाद इसको हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे ना, नंबर डिवाइडेड बाई एलसीएम, यहाँ ब्रैकेट में हम लिख रखे हैं फॉर्मूला जैसा। यहाँ 999 6 बार 9 लिख के उसको 72 से डिवाइड कर दिए और इसको डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर को इसमें 6 टाइम जो 9 है उसमें से माइनस कर दीजिएगा आप, तो आपका वो ग्रेटेस्ट नंबर निकल जाएगा। तो 999 6 टाइम लिख के उसमें से 36 माइनस कर दीजिए, तो 99936
is required 6 digit greatest number divisible by 18, 24 and 36. थैंक यू, मिलते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस के साथ ना। आप इन क्वेश्चन पर भी आपको विशेष ध्यान देना है। जो बच्चे अच्छा नंबर लाना चाहते हैं उनको इस तरह का सम करना पड़ेगा ना। जो बच्चे केवल पास करना चाहते हैं या 60-70% तक लाना है तो उनके लिए कोई एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। लेकिन जिन बच्चों को ज्यादा अच्छा नंबर लाना है उनको ये सम्स का थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा।